हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कन्वेयर ड्राइव के बारे में। इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे इंटरव्यू में अधिकतर हमसे पूछा जाता है, जैसा कि स्कूप कपलिंग, फिजुअल प्लग मेल्टिंग पॉइंट, गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट बैकलेस कितना मेंटेन करना चाहिए, स्कूप कपलिंग का पिस्टन आउट है फिर भी हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, ओनली हमारा स्कूप इनपुट शाफ्ट घूम रहा है, आउटपुट शाफ्ट हमारा नहीं घूम रहा है। इस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे। इस टाइप से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हैं, जो सब चीज़ को भी हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारा देखिए आप लोग के सामने हमारा कन्वेयर ड्राइव है, स्कूप कपलिंग लगा हुआ है यहाँ पे, स्कूप कपलिंग थ्रस्टर ब्रेक। तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल आता है, सामने वाला पूछता है कि जिस प्लांट से आप आए हैं कि जिस प्लांट में आप काम कर रहे हैं उस प्लांट में कौन सा गियर बॉक्स लगा हुआ है। तो उसका आंसर आप देंगे। ऐसे तो मोस्टली हमारे सीएचपी में बेवल हेलिकल और हेलिकल दो टाइप के गियर बॉक्स हमारे यूज होता है बड़े कन्वरे में। आपका छोटा छोटा स्टील प्लांट है कि कोलवासरी है, जहाँ पे आपका 1000 से कम का बेल्ट लगा हुआ है, उस जगह में जो है आपके इंचेस में गियर बॉक्स लगते हैं, वर्म टाइप के गियर बॉक्स। तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं पावर प्लांट में काम करता हूँ और ये जो ड्राइव आप देख रहे हैं ये बड़े कन्वेयर का है, हैवी ड्यूटी कन्वेयर का, पावर प्लांट का है। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें जो पहला हमारा सवाल है, हमारा बेवल हेलिकल टाइप का गियर बॉक्स हमारे सीएचपी में हमारे प्लांट में यूज होता है। दूसरा है आपका स्कूप कपलिंग और मोटर के बीच में कौन सा कपलिंग लगता है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मोटर और स्कूप कपलिंग के बीच में जो हमारा गार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा पिन बुश टाइप का कपलिंग लगता है। और हमारा आगे अगला क्वेश्चन हमारा रहता है पीएसटी टाइप के स्कूप कपलिंग में कितना बेरिंग लगता है। ये आपका पीएसटी टाइप का स्कूप कपलिंग है, पीएसटी टाइप का वेरिएबल स्पीड कपलिंग है। ये अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पीएसटी टाइप का जो स्कूप कपलिंग है जो आप लोग को सामने दिख रहा है, इसमें हमारा टोटल 4 बेरिंग लगता है, एक हमारा एनयू और 3 हमारा बाल बेरिंग। ये हमारा रोटरी एक्चुएटर है। इसमें ये भी सवाल आता है कि आपका स्कूप का जो पिस्टन को इन और आउट करता है वो कौन सा डिवाइस से इन और आउट होता है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है। तो उसके लिए जो है हमारा रोटरी एक्चुएटर लगा हुआ रहता है। और इसमें हमारा एक सवाल ये भी आता है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपको कभी भी मैनुअल ऑपरेट करना है स्कूप को, तो उसके लिए क्या कोई ऑप्शन रहता है। तो हाँ, बिल्कुल ऑप्शन रहता है। जैसे कि अभी आप लोग को मैं दिखाया, यहाँ पे जो व्हील आप लोग के सामने दिख रहा है उसी को आप बाहर करके मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे जो है थ्रस्टर का हमारा शू पैड है जो आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पे मेरी उंगली है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि अगर हम लोग थ्रस्टर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, थ्रस्टर ब्रेक का काम क्या होता है। तो मेनली तो थ्रस्टर ब्रेक का काम हमारा, उसमें आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा ब्रेक करके आ रहा है। तो इसका वही रहता है कि हमारा जब भी इक्विपमेंट लोड में बंद होता है तो डाउन स्ट्रीम को हमारा चौक होने से बचाता है। वो हम लोग मतलब सिस्टम को जो है कन्वेयर को हमारा जल्दी हम लोग रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, हमारा थ्रस्टर ब्रेक का। अगला क्वेश्चन हमारा है
क्या हमारे हम लोग का जो स्कूप कपलिंग है उसमें कौन सा आयल लगता है? तो उसका आंसर है हमारे स्कूप कपलिंग में 46 का आयल लगता है। ओमेक कोई भी हो सकता है, नंबर 46 लगेगा, चाहे वो सर्वो का हो सकता है, गल्फ का हो सकता है, मेक कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल इसमें ये है, ये आता है आपका कि हमारे स्कूप कपलिंग में ऑयल कूलिंग के लिए क्या अरेंजमेंट लगा है? तो आप बताएंगे। वैसे तो हमारा 3-4 आता है, जैसे कि आपका ऑयल कूलर आता है, हीट एक्सचेंजर आता है और आपका एयर कूलर आता है। ये आपके सामने जो दिख रहा है एयर कूलर है। तो ये तीनों में से आप कोई भी बता सकते हैं। वैसे अधिकतर अभी जो है मोस्टली जो है अभी करेंट में ऐसे ही एयर कूलर को सब जगह लगाया जा रहा है, क्योंकि ऑयल कूलर हो गए आपका आपका जो वाटर कूलर और हमारा जो हीट एक्सचेंजर होता है, इसमें क्या रहता है, पानी के साथ जो है ऑयल को ठंडा किया जाता है। तो बहुत सारे जगह में हम लोगों ने देखा ऑयल और पानी जो है मिक्स होने का चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। कुछ टाइम होने के बाद में, नए में तो ठीक था, बाद में कुछ पुराना होने के बाद में आपका मिक्स होने लग गया ऑयल और पानी, जिसकी वजह से भी जो है सभी प्लांटों में एयर कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है आपका ऑयल सर्कुलेशन पंप में कौन सा पंप दिया रहता है? तो उसमें गियर पंप दिया रहता है। ये जो पंप आप लोग के सामने दिख रहा है ये आपका गियर पंप है। अगला सवाल आपका आएगा, क्या गियर पंप का फ्लो को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं? प्रेशर को, फ्लो को उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए आप लोग के सामने ये हमारा यहाँ पे प्रेशर स्विच लगा हुआ है। अगर आपका यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है कम या ज़्यादा करने का, तो उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारा ये जो गियर्ड पंप इसमें डिवाइस दिया रहता है। यहाँ देखिए ये जो है इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व। आप यहाँ से जो है इसका फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ये जो इसमें आपका एलन बोल्ट दिख रहा है चारों कोना में, इसको आपका खोलना है। उसके बाद इसमें एक एलन बोल्ट बड़ा वाला दिया रहता है, उससे आप लूज या टाइट करके इसका फ्लो को बड़ी आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं। आगे हमारा सवाल आता है कि इसमें ऑयल लेवल कितना मेंटेन करना चाहिए? तो ऑयल लेवल हमारा इसमें जो है 60% मेंटेन करना चाहिए। ये हमारा व्यू ग्लास दिख रहा है, नीचे का हमारा जो है लो का है, देखिए लो लेवल का है मिनिमम का, ऊपर का हमारा मैक्सिमम का है। तो ये भी हम लोग को क्या करना है, इसमें देखिए ऑयल इसमें दिख रहा है लेकिन ऊपर वाले में हाई में नहीं है, तो हमको दोनों के बीच में जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। 60% ऑयल लेवल आप मेंटेन करके रखते हैं तो सही रहता है हमारा। आज हम लोग सिर्फ इसमें ड्राइव को कवर करेंगे और कन्वेयर सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद सवाल हमारा आता है कि हमारा ब्रीदर प्लग अगर चोक रहेगा या फिर हम नहीं लगाएंगे तो उससे हमारे सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो उसका आंसर आप देंगे कि हमारा जो सिस्टम है ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वेपर है वेपर हमारा बाहर निकल नहीं पाएगा। इसीलिए ब्रीदर प्लग का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारा स्कूप हो चाहे हमारा गियर बॉक्स हो। अगला सवाल हम लोग का आता है कि हमारे जो थ्रस्टर ब्रेक होते हैं, तो हमारा थ्रस्टर जो ब्रेक होता है उसमें कौन सा ऑयल लगता है? थ्रस्टर ब्रेक में हमारा कौन सा ऑयल लगता है और क्या हम उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं पिस्टन का? तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा थ्रस्टर है, इसमें हमारा जो है ट्रांसफार्मर ऑयल लगता है और इसका जो स्पीड है उसको बिल्कुल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्टॉक सेटिंग करके। इसमें स्टॉक सेटिंग होता है, अभी आप लोग को चीज़ में दिखाऊंगा कहाँ से आप एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे दिया रहता है स्टॉक सेटिंग, उसको आप लेफ्ट राइट में घुमा करके अपने ज़रूरत के हिसाब से स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका तो नीचे में आपको पिन दिख रहा है,
उसी से आप जो है इसके स्टॉक को सेटिंग कर पाते हैं, स्टॉक को, और इसके स्पीड को जो है कम या ज़्यादा कर पाते हैं। ये हमारे इसी मोटर में दिया रहता है नीचे में। अभी चलिए पास ही मैं दिखाऊंगा उसको, और वहाँ से जो है आप बड़ी आसानी से इसके स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। ये जो पिस्टन है इसका स्पीड जो है कम या ज़्यादा इससे होता है। ये जो आपका स्टार्ट दिख रहा है स्टॉक, आप स्टॉक को इसी से सेटिंग कर पाते हैं। ये दोनों तरफ दिया रहता है, लेफ्ट और राइट में, यहाँ से इसकी स्पीड सेटिंग हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये भी हमारा इंटरव्यू में आता है कि क्या हम थ्रस्टर ब्रेक का स्पीड को कम या ज़्यादा कर पाते हैं, तो आप ये जवाब दे दीजिएगा जो भी आप लोग को मैं बताया। इसके बाद में हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग गियर बॉक्स में हम लोग को बैकलेस कितना मेंटेन करना चाहिए बेवल हेलिकल गियर बॉक्स में। तो उसका आंसर है आपका 0.2 के अंदर हम लोग को बैकलेस को रखना चाहिए, 0.02 के अंदर में। उससे ज़्यादा भी कम रहेगा, 0.115 तक रहना चाहिए। उससे कम रहेगा तो आपका उससे भी उससे आपका हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा गियर बॉक्स में। और 0.2 से ज़्यादा रहेगा तो उससे जो है आपका फ्लोटिंग बढ़ जाएगा, तो उससे भी वाइब्रेशन आपका सिस्टम का बढ़ने वाला है। अगला सवाल है कि हमारे गियर बॉक्स में होल्ड ब्रेक को क्यों लगाते हैं। अगला सवाल है कि हमारे गियर बॉक्स में होल्ड ब्रेक क्यों लगाते हैं। तो हमारा होल्ड ब्रेक को, उसके आंसर है हमारा सिस्टम को अपोजिट डायरेक्शन से में जाने से बचाने के लिए हम लोग होल्ड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम अपोजिट डायरेक्शन में ना घूमे। और हम लोग को अगला सवाल हमारा आता है कि हम लोग को गियर बॉक्स में कितना % ऑयल मेंटेन करना चाहिए। तो उसका आंसर है हम लोग को गियर बॉक्स में 60% ऑयल लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए। किसी किसी गियर बॉक्स में आपको डिप स्टिक मिलेगा, किसी किसी में आपको इस टाइप का जो आपके सामने दिख रहा है चमकता हुआ ये वाला ऐसा व्यू ग्लास दिखेगा। तो इसमें 60% हमारा होना चाहिए। अगला सवाल आता है कि हमारे गियर बॉक्स में कौन सा टाइप का ऑयल लगता है। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा मेक का गियर बॉक्स है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसा कि हमारा यहाँ पे 320 का ऑयल लगता है, किसी किसी गियर बॉक्स में आप देखेंगे सीमेंस में आपका 460 भी लगता है। कहीं कहीं पे आप जाएंगे तो आपको 220 का भी ऑयल आप लोग को देखने के लिए मिलता है। देखिए यही आपका होल्ड ब्रेक है, ये होल्ड ब्रेक है, इसका काम वही है, हमारा इक्विपमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए रोकता है, ये परमिशन नहीं देता। थोड़ा सा एक बार और फिर मैं आप लोग को इसकी तरफ लेकर चलूँगा। एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है। एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारा इनपुट शाफ्ट घूम रहा है, हमारे स्कूप फुल्ली आउट है, लेकिन हमारा आउटपुट शाफ्ट नहीं घूम रहा, इसके क्या वजह हो सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर ये देना है, इसमें हमारे सिर्फ 2 वजह हो सकते हैं। पहला वजह ये कि हमारे इसका फ्यूजल प्लग मेल्ट हो गया है, हमारे अंदर का फ्लूइड का अगर फ्यूजल प्लग आपका मेल्ट हो जाता है तो आपका आउटपुट जो है नहीं देगा, पूरा ऑयल वहीं से ड्रेन हो जाता है। और उसका दूसरा कारण है आपका कि आपका जो ऑयल सर्कुलेशन पंप है आपका, उसका डायरेक्शन जो है आपका उल्टा है। उस कंडीशन में भी आपका ऑयल का फ्लो नहीं जाएगा और आपका आउटपुट नहीं घूमेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि हमारा ड्राइव से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर किस प्रकार से देना है और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो और एक नया जानकारी के साथ। धन्यवाद।